गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत 51,000 और 11,000 की धनराशि दी जाती है। द्वितीय चरण और प्रथम चरण में ये आपको पैसा मिलता है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई के एंड वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो गया है, पहले ये ऑफलाइन था। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, साथ ही हम जानेंगे कि आप दस्तावेज़ को कैसे अपलोड करेंगे ऑनलाइन और भरे फॉर्म का जो है स्टेटस कैसे चेक करना है। पूरी जानकारी प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस एक बार हम देख लेंगे, जिसकी अंतिम तिथि आपको 30 नवंबर मिलेगी। 30 नवंबर उसकी है जो अभी 12वीं में है, वो 30 नवंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं, पूरी प्रोसेस जानेंगे। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें nandagora.uk.gov.in आपको सर्च करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे कि आप होम पेज पर आएंगी तो आपको नंदा गौरा आवेदन पत्र मिलेगा, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके 2 टैब मिलते हैं। पहला है फेज 1, जिसमें आवेदन पत्र यानी कन्या के जन्म जो पहला फेज रहेगा यानी प्रथम चरण रहेगा, जिसमें 11,000 की धनराशि मिलती है। इसके लिए जब आवेदन करते हैं ना, तो जो कन्या है वो 6 मंथ से अधिक की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। तो आपको 6 मंथ से पहले ही आवेदन कर लेना है। सेकंड फेज जो रहता है वो आवेदन पत्र का रहता है, और आवेदन पत्र बालिका के इंटर उत्तीर्ण होने पर स्थिति पर मिलता है। लेकिन इसके लिए जो आवेदन होते हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं और नवंबर तक चलते हैं। लेकिन जो नवंबर की एंड डेट है वो बढ़ाई भी आ सकती है, लेकिन आपको उससे पहले आवेदन कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आवेदन का स्टेटस यहाँ पर आप देखेंगे किस फेज का देखना चाहते हैं, फेज सेकंड का या फेज थर्ड का। जैसे कि मैंने फेज 1 का देखना है तो यहाँ पर फेज 1 पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लोड होके इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे आपको आवेदन की आईडी मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पे कैप्चा फेज डाल देना है। आवेदन आईडी को डाल के कैप्चा कोड फिल करके दर्ज करना है। उसके बाद आपकी स्थिति पता चल जाएगी कि आपकी जो आवेदन है वो अभी किस स्थिति में है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, यदि आप फेज 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सबसे पहले फेज 1 यानी जन्म के समय यानी 6 मंथ से कम की जो है कन्या है, उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे एक बार मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए, फेज 1 के लिए यदि आप बात करते हैं तो इसके लिए आपको 11,000 की धनराशि मिलती है। तो आवश्यक प्रमाण पत्र पर एक फोकस कर लेंगे। तो आवश्यक दस्तावेज देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंतर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ ही संबंधित तहसील द्वारा निर्गत अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जो मासिक 6,000 होनी चाहिए, साथ ही वार्षिक 72,000 से अधिक ना हो। ऐसी स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि अधिक हो तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, जो कि आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा तहसीलदार के द्वारा, जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। जो कि आप आवेदन जब करोगे तो 6 मंथ का पुराना आपका आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। साथ ही संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजकीय चिकित्सालय या फिर निजी नर्सिंग होम अथवा प्रदेश के बाहर भी यदि है तो उस चिकित्सालय का द्वारा निर्गत हो, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद जो है प्रशिक्षित डाई के द्वारा प्रसव को संस्थागत नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कन्या के जन्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। देन उसके बाद माता पिता या फिर अभिभावक का आधार कार्ड होना चाहिए। माता पिता अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की जो प्रतिलिपि होनी चाहिए यानी फोटोकॉपी होनी चाहिए। देन संबंधित आंगनबाड़ी जो कार्य करती है द्वारा निर्गत प्रारूप द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये 7 डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आपको आवेदन फॉर्म के दौरान सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप प्रथम चरण के लिए यदि ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कुल अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की संख्या 7 हो जाती है। तो आपको ये लिख के रख लेना है। ठीक है, प्रथम चरण है तो आवेदन यदि आपको 6 मंथ मतलब जो बालिका है वो 6 मंथ की होनी चाहिए, उससे अधिक होने की स्थिति में ये
प्रथम चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें 3 चरण सामने आते हैं। लाभार्थी विवरण, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी भरनी होती है, बता देता हूँ मैं आपको एक बार करके। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज में वो सारे दस्तावेज अपलोड करने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस भी बता ही रखे हैं। उसके बाद प्रिंट की बात करते हैं। उसके बाद आपको सारा विवरण दिख जाएगा, प्रिंट कर सकते हैं, फिर आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। जैसे कि आपका ये है व्यक्तिगत विवरण में, आप देखिए यहाँ पे आवासीय प्रकार डाल सकते हैं, जिला डाल सकते हैं। उसके बाद परियोजना ब्लॉक और अभिभावक केंद्र डाल सकते हैं, और नगर पालिका ग्राम लाभार्थी का जो है बालिका का नाम डाल सकते हैं। एक निम्न यहाँ पर जो है ये बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं पूरी जानकारी, जैसे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो संख्या है क्या है, परिवार की जो मासिक आय कितनी है, आय प्रमाण पत्र की संख्या कितनी है, जारी की गई आय प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उसका, और श्रेणी, जाति श्रेणी, और उसके बाद पता, खाताधारक का नाम, खाता का नाम। उसके बाद ये जो है IFSC कोड, खाता संख्या की पुष्टि करें, बैंक शाखा वगैरह। उसके बाद परिवार के सदस्य का विवरण, अन्य बालिका जैसे बहन का विवरण। जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जिन परिवार में 2 से अधिक जो हैं बालिकाएं होती हैं ना, तो वहाँ पे 2 बालिकाओं को फ़ायदा मिलेगा इस योजना के तहत। तो ये सारी जानकारी आपको सबमिट करके यहाँ पे जो अनाउंसमेंट यानी घोषणा दी गई है उस पर टिक करके यहाँ पे सबमिट कर दें। देन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस रहती है आपकी, वो रहती है दस्तावेज सबमिट करने की। देन उसके बाद सारा आपका जो है फॉर्म फिल हो जाता है, और देन उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है पूरी एक प्रोसेस है। जैसे ही आप जन्म यानी प्रथम चरण के लिए आवेदन कर देते हैं, तो इसके लिए अभी आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आवेदन का स्टेटस पर जाएंगे, तो फेज 1 के लिए किया था, तो यहाँ पर स्टेटस कन्या के जन्म पर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद जो है जब आपने वो फॉर्म फिलअप किया तो एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर दें। देन उसके बाद यहाँ पर इंटर कैप्चा कोड डाल दें। तो ये फेज 1 का है, जिसके लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिए हैं, और दस्तावेज़ कहाँ पे अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, वो भी बता दिए हैं। और आपको जो दस्तावेज़ होना चाहिए वो 200 KB के कम के होने चाहिए, 200 KB के कम के होने चाहिए। यदि किसी का फॉर्म भरना है तो आप बता सकते हैं, तो ये जो है आपका KB का होना चाहिए, ठीक है। अब जो फेज 2 है उसमें भी आपका सेम प्रोसेस है, दस्तावेज जरा चेंज आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो एक बार हम फिर से होम पर चले जाते हैं। सेकंड फेज के लिए अब दस्तावेज जो आपको चाहिए वो बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड फेज आपका जो है जो पैसा मिलता है वो बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने के बाद मिलता है, परंतु इसके लिए जो आवेदन होते हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं और नवंबर तक इसकी स्टार्टिंग चलती है, नहीं एंडिंग डेट होती है। ऐसी बालिकाएं जिनकी माता पिता या अविवाहित जीवित हों, उक्त धनराशि वर्तमान में दे, जिन्हें निकट भविष्य में योजना की स्वरूप में परिवर्तित होने पर बदला जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देन उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, 6,000 मासिक और 72,000 वार्षिक आपका यदि ये आपकी इनकम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आय प्रमाण पत्र है ना आपकी, वो 6 मंथ से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद 12वीं की जो अंक पत्र यानी आपका जो 12वीं का जो अंक पत्र है ना वो होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र। देन उसके बाद बालिका लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, और बालिका लाभार्थी का स्वघोषित अविवाहित होने वाला जो सामान्य प्रमाण पत्र होता है। देन उसके बाद लाभार्थी की बैंक पासबुक की जो है प्रथम पृष्ठ की जो है प्रतिलिपि संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रारूप यहाँ से आप डाउनलोड करें। विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया अग्रसारण पत्र, ठीक है। देन उसके बाद है बालिका की माता का जो है आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति। ये 10-11 डॉक्यूमेंट आपके टोटल हैं, ठीक है जी। टोटल होने की स्थिति में आप 11 डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें अभी आपको 3 यहाँ पे कैटेगरी भरनी है, 3 स्टेप फॉलो करनी है। लाभार्थी विवरण, दस्तावेज अपलोड करें और प्रिंट, ठीक है। व्यक्तिगत विवरण में आप यहाँ पर सारी जानकारी भर सकते हैं जो आपकी प्रीवियस में आपने देखा था।
वैसे ही है, सेम, कुछ डिफरेंट है, वो सारी यहाँ पर आप फिल जानकारी कर लें जो कि नॉर्मली है। आप इसे आराम से फिल कर देंगे। यदि किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर दें और देन उसके बाद दस्तावेज़, जो सेकंड प्रोसेस है दस्तावेज अपलोड करें पर वो 11 से 11 जो आपके दस्तावेज है वो अपलोड कर देना है। देन आपके पास जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको होम पर आना है। होम पर आने के बाद यहाँ पे आप आवेदन का स्टेटस सेकंड फेज का देखना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आवेदन की आईडी जो है यहाँ पे सबमिट कर देनी है। देन उसके बाद इंटर कैप्चा करके दर्ज करने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है पूरा स्टेटस सामने आ जाएगा। यदि आप दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, खाली अपना व्यक्तिगत जानकारी ही दी है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर जा सकते हैं। किस फीस पर करना है वो आप यहाँ पे टिक कर दें। तो बहुत नॉर्मली है, यदि आप ऑनलाइन करेंगे तो बहुत नॉर्मल कर दिया है। अब बहुत अच्छी यहाँ पर कर दी गई है। पहले ये ऑफलाइन था और अब ऑनलाइन कर दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये दी गई है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका क्या क्या यहाँ पे निर्देश आपको भली भांति अध्ययन करना होगा। सबसे पहले आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरें। अधूरी और गलत जानकारी भरने पर जो है आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फॉर्म है वो आपको तरीके से भरना है, क्योंकि एक ही बार आपको ये मौका दिया जा रहा है, उसके बाद आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा, कोई मौका नहीं मिलने वाला है। यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी बालिकाओं हेतु मान्य रहेगा। देन उसके बाद एक परिवार की किन्हीं भी 2 से भी अधिक बालिकाओं को ये नहीं मिलने वाला है। 2 बालिकाओं को आपको मिलेगा। 3 बालिकाएं हैं तो उसमें से 2 बालिकाओं को ये लाभान्वित किया जाएगा। देन उसके बाद एक कन्या या बालिका के लिए एक चरण के लिए 1 से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल कन्या जन्म यानी प्रथम चरण और द्वितीय जो है इंटर उत्तीर्ण करने पर ही देय रहेगा। प्रथम चरण हेतु कन्या शिशु जन्म के 6 माह के भीतर आवेदन आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 माह के उपरांत आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होती है ना, वो 30 नवंबर निर्धारित होती है। इस तिथि के उपरांत जो है आपको आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जो है नंदा गौरा देवी योजना हेतु आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो आप दस्तावेज अपलोड करोगे वो 200 KB से ऊपर होंगे। उसके बाद 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद प्रथम चरण हेतु माता और पिता, माता या फिर माता न होने की स्थिति अभिभावक या फिर द्वितीय चरण हेतु छात्रा या लाभार्थी का जो बैंक खाता है विवरण को सही से भरें। खाता जो है बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता धारक से लिंक हो। साथ ही ध्यान रहे कि वह जनधन खाता आपका नहीं होना है, जनधन खाता आपको नहीं देना है। उसके बाद नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक जो है सक्रिय होना चाहिए, ठीक है जी। यह योजना बजट की प्रत्याशा से पहले आओ और पहले पाओ पर आधारित है, तो इसलिए आपको इस फॉर्म के लिए पहले अप्लाई कर लेना है, याद रखना। यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, किसी भी दशा में ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह योजना समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप संचालित होगी, ठीक है। तो कोई भी आदेश जारी किया जा सकता है सरकार की तरफ से, तो उसी के अनुरूप ये चलने वाली है। आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध अक्सर प्रश्न पूछे जाने को अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा निर्देश दिया गया है। यदि नए कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पहले पढ़ लें, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे आपको स्टेटस भी चेक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।